नौ ग्रहों के गोचरीय प्रभाव से हमारे जीवन में हमेशा ही कुछ न कुछ परिवर्तन आते रहते हैं। कभी तो ग्रह मार्गी होते हैं, कभी वक्री होते हैं, कभी सूर्य के प्रभाव से अस्त हो जाते हैं। इन सारी स्थितियों का प्रभाव हमारे जीवन पर निस्संदेह पड़ता है। इसी संदर्भ में आज मैं शनि ग्रह जो 139 दिनों के लिए वक्रगत अवस्था में आ रहे हैं, उनका प्रभाव जो राशियों पर पड़ेगा उसका वर्णन लेके आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। नमस्कार, मैं प्रोफेसर सतीश चंद्र झा अपने चैनल में आपका पुनः स्वागत करते हैं। जब भी शनि देव की राशि परिवर्तन होती है अथवा वह वक्रगत अवस्था में आते हैं तो लोगों के मन में अनेक प्रकार की आशंकाएं उत्पन्न हो जाती है। बहुत सारी भ्रांतियां मन को दिग्भ्रमित करने लग जाते हैं। मन में एक संदेह की भावनाएं जागृत हो जाती है कि पता नहीं हमारे जीवन में क्या होने वाला है। परंतु शनि देव तो न्याय के देवता हैं। जीवन में आपको तब तक स्थायित्व नहीं प्राप्त होगा जब तक शनि देव की कृपा आप पर न बने। किसी भी बड़े बड़े लोगों की कुंडलियों में शनि देव की या तो उच्चगत स्थिति होती है या स्वगृही होते हैं अथवा मित्र क्षेत्रीय अच्छे भावों में बैठकर उनके जीवन को निहाल करते रहते हैं। या तो कर्म के देवता है, इनकी अच्छी स्थिति जीवन को निहाल भी कर देती है। और यदि इनका अशुभ प्रभाव उत्पन्न हुआ तो व्यक्ति अपने जीवन में अनेक प्रकार के संघर्षों से गुजरते हुए परेशानियों में घिर जाते हैं। दरअसल 29 जून 2024 को शनिदेव वक्रगत अवस्था में आएंगे और वह 15 नवंबर 2024 तक इस अवस्था में रहेंगे, जिसका प्रभाव विभिन्न राशियों के व्यक्तियों पर निश्चित रूप से पड़ेगा। कहा गया है कि जब भी कोई ग्रह वक्रगत अवस्था में आते हैं तो उनके प्रभावों में वृद्धि हो जाती है। और यह भी कहा गया है कि यदि वह शुभ ग्रह हुए तो उनके शुभता में वृद्धि होंगे और यदि अशुभ ग्रह हुए तो उनके अशुभ प्रभाव में वृद्धि हो जाएंगे। परंतु वर्तमान में शनि देव तो अपनी ही राशि मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं। एक तो स्वगृही शनि देव की शक्तियों में यूं ही वृद्धि हो जाती है और उस पर भी वक्रगत अवस्था के कारण कुछ राशियों के व्यक्तियों को निहाल करने वाले हैं। यह पूर्णतः चंद्र राशि पर आधारित है। अब जहां तक मंगल प्रधान मेष राशि का प्रश्न है तो शनि देव आपके 11वें भाव से संचरण कर रहे हैं। यह तो इच्छा पूर्ति का भाव है, यह तो अनेक स्रोतों से लाभ देने का भाव है। और वहां बैठकर स्वगृही शनि देव आपको अनेक क्षेत्रों से मालामाल करने का कार्य कर रहे हैं। परंतु वक्रगत अवस्था में शनि देव का एक यह भी प्रसंग आता है कि वह अपनी पिछली राशियों का भी फल देने लग जाते हैं। अतः इन 139 दिनों में आपके कर्म क्षेत्र में भी निश्चित रूप से वृद्धि होंगे। यूं तो आपके लिए शनिदेव बहुत अधिक कारक ग्रह नहीं माने जाते हैं, परंतु स्वगृही 11वें भाव में बैठकर यह आपके जीवन में अनेक नए स्रोतों से धन देने का कार्य करते हैं। आपके कर्म क्षेत्र में भी यह उन्नति देने का कार्य करते हैं, क्योंकि कर्म के देवता तो इन्हें ही माना जाता है। आपके बड़े भाई बहनों के साथ, आपके मित्रों से आपको सहयोग प्राप्त होते हैं और इस प्रकार अपने घर में बैठकर शनिदेव किसी भी व्यक्ति को अहित करने का कार्य नहीं करते हैं। और खासकर जब भी गोचरवश शनिदेव तीसरे, छठे और 11वें भाव में आते हैं तो जीवन में निहाल कर देते हैं। परंतु अब तो वह वक्रगत अवस्था में आ रहे हैं, अतः अपनी इच्छाओं पर
आपको थोड़े से नियंत्रण रखने की आवश्यकता पड़ेगी। आप अपने इच्छाओं पर यदि अंकुश इस अवधि में न लगा पाएंगे तो आपको कुछ नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। आपके कर्म क्षेत्र में भी आपको थोड़े से परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। शनि देव जहां भी बैठते हैं वहां से उनकी 3 दृष्टियां मानी गई है और शनि देव अपनी तीसरी दृष्टि से आपकी अपनी ही राशि पर दृष्टिपात कर रहे हैं। परिणामतः मंगल के साथ शनि की मित्रवत संबंध नहीं माना जाता है। अतः वक्री शनि का आपकी राशि अथवा आपके लग्न पर प्रभाव आपके मन में अनेक प्रकार के निराशाओं को भी जन्म देने वाला होगा। आपको बनते बनते कुछ कार्य भी आपके बिगड़ सकते हैं। आत्मविश्वास में कुछ कमियां देखी जा सकती है। मन थोड़ा अशांत रह सकता है। दुविधा की एक स्थिति बनेगी। निर्णय लेने में भी आपको अनेक प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। अतः सोच समझकर अपना कार्य करना आपके लिए हितकर होगा। शनि देव की 7वीं दृष्टि आपके 5वें भाव पर पड़ रहे हैं जहां सूर्य की राशि है और सूर्य तथा शनि में भी बनती कहां है। अतः इस अवधि में संतानों से संबंधित कुछ समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। उनके विकास अवरुद्ध हो सकते हैं। प्रेमी जनों को प्रेम संबंधों में एक दूसरे के प्रति अविश्वास की भावनाएं जागृत हो सकती है। आप में चिंतनशीलता की प्रवृत्ति आ सकती है। एक निराशा का भाव जागृत हो सकता है। बुद्धि थोड़े से भ्रमित हो सकते हैं। आप आलसी प्रवृत्ति के भी इस अवधि में दिखाई पड़ सकते हैं। अतः अपने मन पर नियंत्रण रखना आपके लिए नितांत आवश्यक होगा। शनिदेव की 10वीं दृष्टि आपके 8वें भाव पर पड़ेंगे। फिर वहां मंगल की राशि है। परिणामतः इस अवधि में आप गुप्त रूप से जो भी कार्य करेंगे उसमें एक पारदर्शिता रहनी आवश्यक होगी, अन्यथा आप अंधेरे में गुम हो जाएंगे। आपके कार्यों में थोड़ी सी परेशानियां उत्पन्न हो सकती है। स्वास्थ्य पर भी इस अवधि में ध्यान रखना आपके लिए आवश्यक होगा। पैतृक संपत्ति का कोई विवाद उभर सकता है। आकस्मिक रूप से धन लाभ तो होंगे। आर्थिक रूप से यह जो समय है वह तो आपको प्रचुर धन देने का कार्य तो करेंगे, परंतु अपने विचारों पर नियंत्रण रखना, अपने मन पर नियंत्रण रखना आपके लिए नितांत आवश्यक होगा। आवश्यक है कि आप शनि देव के बीज मंत्रों का जाप करें। आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि मैं अपने विचारों से आपको अवगत कराता रहूं। धन्यवाद।